जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। है ना, ऐसी भक्ति हो, ऐसा प्रेम हो गोविंद से। कैसा? जो प्रेम गली में आया ही नहीं, जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। गाओ जरा भाव से भगवान के प्रति श्री राधे। आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में राधे।
पढ़े और वेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञानी हो, भगवान को पाना क्या जाने, भक्ति कोई प्रेम करे, भगवान को पाना क्या जाने लो। प्रेम गली में आया नहीं हो यह ठिकाना क्या जाने जो, प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो, प्रेम गली में। हाथ बात कीर्तन तालियां बजाते हैं। कीर्तन जो होता है, भजन भजन भगवान के साथ जोड़ देता है मन को। मन भटक जाए कथा के बीच में, आलस्य आ जाए, सुस्ती आ जाए, मन चंचल होने लगे, तो मुझे यहां से पता लग जाता है। बोले राधे राधे, पता लग जाता मुझे कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, किसका मन चंचल हो गया है। इसलिए तुरंत भजन शुरू कर देता हूं। हाथ से तालियां बजाते हैं। जिसे दिल में न पैदा दर्द हुआ, 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 वो पीर पराई क्या जाने, पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने, ओ पीर पराई क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, राह है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, का ठिकाना क्या जाने, प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं,
किया ही नहीं प्रेम निभाना। क्या बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। दो प्रश्नों के उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं। बस इन अवतारों पर ही संपूर्ण कथा चलती है। बेटा व्यास जी के बारे में बताते हैं। भगवान नारायण के बेटा, ध्यान से सुनना जरा, भगवान नारायण के बेटा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के कश्यप, शक्ति महाराज, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर जी के मत्स्यगंधा से भगवान वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं। कला अवतार, अंश अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार। कोई 14 कला है, कोई 12 कला है, कोई 15 कला है, कोई 11 कला है। तो भगवान कपिल और वेदव्यास जी का जो अवतार है वो कला अवतार है। वेदव्यास जी जब धराधाम पर अवतरित हुए, पढ़ाई लिखाई जो कुछ संपन्न हुई, विवाह हुआ, चल पड़े बाबा बद्रिकाश्रम में। क्योंकि लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था कि संसार, हमारा जो सनातन धर्म है, जो संसार है, जो जीव हैं जगत के, वो सब बिखरे पड़े हैं। उनको एक एक भाव नहीं मिला। एक सूत्र में बांधने का कोई ऐसा सूत्र ही नहीं आया कोई जो सारे संसार के जीवों को एक सूत्र से बांध सके। वेदव्यास जी ने कहा ये काम मैं करूंगा। कैसे करूंगा? खूब पढ़ाई लिखाई करें और चल पड़े। अंत में बद्रिकाश्रम में साम्य प्रास नाम की कुटिया बनाई। वहां रह करके एक वेद के 4 विभाग किए और 4 शिष्यों को वेद पढ़ाए। वैशंपायन, पैल इत्यादि इनको पढ़ा करके वेदों का आचार्य इनको बना दिया। और उसके बाद पंचम वेद महाभारत की रचना वहीं बैठ करके की। उसके बाद पुराणों का प्रारंभ शुरू किया और होते करते 17 पुराण बना दिया। बनाते गए, प्रकाशित करते गए, बनाते गए, प्रकाशित करते गए, ऋषि मुनियों को बांटते गए प्रतियां। इससे क्या हुआ? जब 17 पुराण बनाए, एक वेद के 4 विभाग बनाए, तो वेद पाठी ब्राह्मण बन गए। सुंदर, बहुत सुंदर वेद पाठ, बड़ा अद्भुत वेद पाठ। लेकिन वो वेद पाठ केवल उनकी समझ में आया, औरों के तो समझ में ना आए ना। पंडित जी के पास बैठ के बोले महाराज थोड़ा हमें भी इसका अर्थ समझाइए। तो पंडित जी ने कहा बोले अर्थ समझाने का टाइम नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आएगा वेद का। फिर नहीं बनी बात। तो पंचम वेद महाभारत की रचना कर्म के सिद्धांत के लिए, जो महाभारत की रचना की है वो कर्म के सिद्धांत, कर्म का फल क्या मिलता है, इसलिए महाभारत की रचना की। वेदव्यास जी ने सोचा शायद कर्म का सिद्धांत समझ जाएंगे संसारी जीव, क्योंकि रोज कर्म करते हम, अच्छे और बुरे का क्या फल होता है महाभारत पढ़ करके पता लग जाएगा, भगवान के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जिसने महाभारत पढ़ी वो उसने तो नई महाभारत शुरू कर दी। देखो बात, उसने समझा कि भाई भाई में लड़ना कैसा है। देखो कितनी दुर्बुद्धि है। उसने महाभारत से ये सीखा है कि भाइयों के साथ लड़ना कैसा है। व्यास जी ने तो बनाया था इसलिए कि कर्म का सिद्धांत समझ जाएं, कर्म का फल क्या मिलता है, अंत क्या होता है अच्छे और बुरे का। लेकिन वो और उल्टा काम करने लग गए। जमीनों के बंटवारे कैसे होंगे, कम ज्यादा के बंदर बांट कैसी होती है, ये सब महाभारत ने सिखा दिया। व्यास जी खोपड़ी पकड़ करके बैठ गए, अब क्या होगा।
ये तो बड़ी मुसीबत कर दी अपने लिए मैंने। मैं तो सोच रहा था एक धारा में बांधने के लिए तो 50 धाराएं हो गई। पहले लोग एक घर में रहते थे, जिस दिन से महाभारत पड़ी बस रोज ही महाभारत हो रही है। बोले राधे राधे, जोर से बोलिए। ना 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 सुनिए, जोर से। हाँ, तो महाभारत भी किनारे रख दे। अब क्या होगा, पुराणों को बनाना प्रारंभ किया। देवी पुराण बनाया तो जो भगवती जगदम्बा के जो भक्त थे उन्होंने कहा खबरदार इससे आगे मत आना, यहां भगवती खराब ना हो जाए हमारी, चलो बाहर। अब जितने थे वो जिन्होंने बनाया होगा मंदिर अथवा जो भागवत जो देवी भागवत से सुना है ऐसा रखना, पवित्र रखना, ये उन्होंने कहा भैया बस यहाँ कोई ना आना, बस हम यहाँ बस जो कुछ इतने लोग देखेंगे। तो लोगों ने कहा फिर तुम ही देखते रहो, फिर हमने क्यों जाना है, तुम्हारा है तुम देखो। जो लोग बेचारे वैसे भी आते थे मिलने जुलने, उनका आना जाना भी बंद हो गया। तो किसी ने कहा कि चलो उनका देवी का पुराण बने, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया व्यास जी ने। तो व्यास जी ने क्या किया कि शिव पुराण निकाल दिया। अब शिव पुराण किसी ने पढ़ा, बोले तुम्हारी देवी उधर हम इधर, शिव जी बड़े कि देवी बड़ी है। एक बार एक सरदार मिल गया मुझे पंजाब में, सरदार जी ने पूछा, बोले एक बात बताओ बड़ा कौन है। अरे मैंने कहा वो जो समय पे काम आ गए वही बड़ा है। क्या बोलना था ज्यादा है, जो वक्त पे काम आ जाए वही बड़ा है। अब चाहिए सुई है, किसी ने सबल पकड़ा दिया तो क्या करना उसका, भले ही सबल बड़ा है लेकिन हमें तो सुई चाहिए, सबल का क्या करेंगे। इसलिए जो समय पर काम आ जाए बड़ा वही है, सीधी सीधी बात, जट्टों वाली बात है। अच्छा, शिव पुराण वाले उधर हो गए, किसी ने अब अग्नि पुराण, जिन बेचारे शिव जी का रास्ता भी रोक दिया जिनके लिए, उन्होंने कहा हमारा तो अग्नि पुराण है, अब हम जहां आग लगा देंगे देखो तमाशा। अग्नि पुराण के भक्त बन गए अग्निदेव के। ऐसे करते करते 17 पुराण बन गए और 17 प्रकार के पंथ प्रचलित हो गए। जिसने जो पुराण पढ़ा वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। व्यास जी ने तो बनाया था इसलिए कि सब एक धारा में जुड़े, सब एक साथ रहें, मिलजुल करके रहें, आपसी भाईचारे से रहें। लेकिन लोगों ने उसका मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पत्रवा, कलयुग के लोगों की कैसी है, मति मंद हो जाएगी। भगवान ने कहा कलयुग की पहचान क्या होगी, बोले मति मंद हो जाएगी, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कलयुग में। आदमी बात करेगा कई ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। कलयुग के लोगों की पहचान देखिए। शाम को थोड़ा सा लगा ही नहीं कि पंडित जी के पास बैठ के बोले पंडित जी क्या जानते हो आप, और फिर जो वेद मंत्र सुनाना शुरू किया है ना। अब पंडित जी ने कहा भैया बोले तो अपने वेद मंत्र सुनाता रहा ना, सवेरे बात करेंगे तेरे से। सवेरे कपड़े झाड़ के आ गए, बोले रात को कुछ कहा तो नहीं मैंने। ब्रह्म ज्ञान बड़ी बड़ी बातें, छोटी मोटी बात नहीं, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। जिसको देखो उसको मंत्र याद है, सूत्र याद है, पर वो सूत्र याद है दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। अपने जीवन में वो सूत्र ढल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। सूत्र याद कर रखा है मैंने, एकदम संस्कृत में याद कर रखा है। लोग संस्कृत के सूत्र ढूंढते हैं और उसको याद करके रख देते हैं कि कोई पंडित मिलेगा उसको हराना है। क्यों रखे, हराने के लिए। अरे भले आदमी तू पहले अपने आप उसको लागू तो कर ले, खुद जीत जा, पहले उसके लायक बन जाओ। जो मंत्र का सिद्धांत है अपने पे तो लागू कर। मंत्र में कह दिया कि अभिवादन नित्यम वृद्धोपशोभि सेवितम चत्वारि दश वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। रोज रोज सुनाते हैं लोगों को कि 4 चीजें बढ़ती हैं जो बड़ों का सम्मान करता है।
आयु, विद्या, यश और बल, लेकिन खुद किसी का सम्मान नहीं करना, केवल बोलना है। तो बोली हुई बात ज्यादा प्रभावी है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल होगी ना। जब अपने आचरण में हमारी कोई बात है तो तब दूसरों पर भी उसका असर पड़ता है। और जो बात मैं अपने पर लागू नहीं कर सकता, उस बात का कोई मूल्य नहीं है। बिल्कुल ऊपर से ऊपर उड़ती चली जाएगी बात सारी। मंत्र याद हो, तंत्र याद हो, सूत्र याद हो, लेकिन अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, दूसरों को हराने के लिए नहीं। ऐसा हो जीवन। तो जिसने जो सुना, अब इतने पुराण लिख दे तो वेद व्यास जी महाराज ने खोपड़ी पकड़ दी, अब कुछ नहीं होगा मेरे से। जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ किया, लेकिन ये कलयुग के लोग नहीं सुधरने वाले भाई, क्या होगा? अच्छा एक बात और बताऊं आपको, मैंने कल भी बताया कि बहुत कुछ जानते हो हम, लेकिन जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु ना हो, मार्गदर्शक ना हो, वयोवृद्ध ना हो, तब तक कोई काम फलीभूत नहीं होता है। वो काम कभी होता ही नहीं है। वयोवृद्ध होना होती आवश्यक है। सलाह लेते दो चार लोगों की, दो चार ऋषियों को बिठाते साथ। वेद व्यास जी की ये जो परंपरा है व्यास गति की, व्यास जी से ही है। व्यास जी ने धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उनकी थोड़ी गलती है। गलती तो हम और आप लोगों की है, जो हमने उसको गलत अर्थ ले लिया उसका। उन्होंने तो संसार को जगमगाने के लिए, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए ये सब बनाया था, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग कर दिया। एक छुरी से सब्जी भी कटती है और आदमी भी मरता है। तो वो तो आपके विवेक पर है। आप कहेंगे कि लोहार ने बेकार बनाया, छुरी नहीं बनानी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो आपका उपयोग की बात है, आपने क्या उपयोग किया है। तो जब जनता में, बहुत गरीब जनता में वेद व्यास जी थे, तो उसी समय भगवान को प्रेरणा हुई और देवर्षि नारद, संत का देखिए, संत का पहला अक्षर क्या है? स है। और सफलता का भी पहला अक्षर स, और संत का भी अंतिम अक्षर ता है, और सफलता का भी ता ही है। यानी यदि जीवन में सफलता चाहिए धर्म की, तो जीवन में संत का सानिध्य होना अति आवश्यक है, तब सफलता मिलती है। और जैसे ही मनोभाव हुआ, भगवान की प्रेरणा भी नारद जी को, और नारद जी पहुंचे सभा में, वेद व्यास जी की सभा में पहुंचे। व्यास जी के लटके हुए मुंह को देखा। व्यास जी, पराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना। क्या बात है, आज बड़े दुखी लग रहे हो? कोई बात है क्या बाबा, बताओ तो सही। व्यास जी ने सारी व्यथा कथा सुनाई। ये बात है, मैंने इतना सब कुछ किया। नारद जी कहते मैं सब जानता हूं, आपने क्या क्या नहीं किया बाबा संसार को एक करने के लिए, लेकिन क्या करें, सब कुछ लिखा है आपने, बहुत, मैंने सब, जितने भी आपने जो ग्रंथ लिखे हैं सब मुझसे ही होकर के गए, मैंने सबको पढ़ा है। आप तो राजहंस हैं, आपको तो मोती चुंगने की आदत है, मानसरोवर के हंस हैं आप। कहां बाबा, किस चक्कर में पड़ गया? ये सारा जो कुछ लिख दिया वो ठीक है, अच्छा लिखा है आपने, गलत नहीं लिखा कहीं से। लेकिन व्यास जी ने कहा जो मेरा हेतु था लिखने का, हे मुख्य जो था, वो तो हुआ ही नहीं कुछ। तब नारद जी ने कहा कि एक बात मैं आपसे बताऊं व्यास जी, अपने मन की शंकाओं को दूर कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, श्याम सुंदर का। अब आपने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जो मैं कहूंगा वो लिखना है। एक संत की प्रेरणा हुई, और संत की प्रेरणा से चतुश्लोकी भागवत, अपने पिता का दिया हुआ भागवत का 4 श्लोक थे मात्र। वो जो भेद रूपी वृक्ष का फल था वो मात्र 4 अक्षर थे। कितने अक्षर? 4 श्लोक, मात्र 4 श्लोक थे। उन 4 श्लोकों को दिया। ये श्लोक हैं 4, और इनकी व्याख्या कीजिए आप। उनको सब समझाया, बाबा अब प्रेम का ग्रंथ लिखना, सौहार्द का ग्रंथ लिखना, एक होकर के रहेंगे सब, बस कृष्ण का ग्रंथ लिखिए। सरस्वती नदी में स्नान किया,
बाबा ने तुरंत वहां से आए, गणेश जी का आह्वान हुआ, गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया और व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत तैयार हुई। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद, 335 अध्याय, संपूर्ण भागवत बनकर के तैयार हो गई। अब सबसे पहले इसको किसे सुनाऊं? तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज ब्रह्मलीन परमात्मा में लीन हैं, वन में बैठ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। हम लोग जो उपासना करते हैं किसकी करते हैं? सगुण की। और जो सुखदेव जी जो उपासना कर रहे थे वो निर्गुण ब्रह्म की थे। निर्गुण निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, उन ब्रह्म की उपासना उपासक थे सुखदेव जी महाराज। नेत्र बंद करके बाबा सुखदेव जी के बारे में तो आप जानते होंगे, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जब 12 वर्ष के बाद बाहर आए तो माता पिता का मुख तक नहीं देखा, सीधा चल पड़े वन में भजन करने के लिए, क्योंकि गर्भ में ही भगवान से बात हो गई, प्रभु मुझे माया व्यापेगी। भगवान ने वचनबद्ध हो गए, प्रभु तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, बेटा तू बाहर आ।